ओम शांति। क्या हम स्वयं को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं? तो सावधान रहिए। दूसरों के साथ तुलना करना ये कहीं ना कहीं हमें या तो इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ला सकता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ला सकता है। बेस्ट विजन यही होगा कि दूसरों के पार्ट को हम एज अ साक्षी दृष्टा कहो या जो जैसे कोई व्यूअर होता है, मूवी या सीरियल देखने वाले जो व्यूअर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, वो खुद डिटैच होते हैं उस रोल से। तो सामने वाला मारपीट भी कर रहा है तो वो डरेगा नहीं, परंतु उसमें इन्वॉल्व हो गया तो वहां पे मारपीट चल रहा है, कोई इमोशनल सीन चल रहा है तो वो भी उसमें इमोशनली फ्लो हो जाएगा। इसलिए जब हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल अप्स एंड डाउन से भी प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप आत्मविकास में अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से करोगे तो आप 3 तरह के दोषों के शिकार हो सकते हो। या तो आप दूसरों को जब देखेंगे तो स्वयं को दूसरे से हीन समझोगे या श्रेष्ठ, अथवा तीसरी बात कि उनसे प्रभावित हो जाओगे। ये तीनों ही स्थितियां हानिकारक है, चाहे वो इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना हो, श्रेष्ठता की भावना या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, या अटैचमेंट आ गया उसके साथ में, आकर्षित अट्रैक्ट हो गए उसके पार्ट में, या यूं कहो कि प्रभावित हो गए। तो ये तीनों ही नुकसानकारक है, क्योंकि ये हमारे सच्चे आपसी संबंध के आधारभूत सिद्धांत की उपेक्षा करती है। ये सिद्धांत है व्यक्तिगत रूप से निर्मित, आत्मगौरव पर आधारित, आपसी प्यार व सम्मान का सिद्धांत। स्वयं को इस प्रकार की त्रुटियों से बचाने के लिए ये ध्यान रहे कि आप अंतर्मुखी रहे और अपने शुद्ध गौरव के आध्यात्मिक अनुभव की ओर प्रवृत्त रहे। अपने श्रेष्ठ आत्मसम्मान की स्थिति में स्थित रहने से आपको सहायता मिलेगी, जिससे आप चारों ओर से लोगों से घिरे रहने पर भी शांत रह सकेंगे। अपने आप से पूछते रहिए कि मैं कौन हूं? मेरा रूहानी व्यक्तित्व इस घटना या व्यक्ति विशेष के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेगा? इससे आपको स्वयं में स्थिरता लाने में और भी मदद मिलेगी। खुद को ये विजुअलाइज कराइए कि मैं कौन हूं। जब खुद को ये विजुअलाइज कराता है ना कि मैं तो एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं और मैं अलग हूं, सामने वाला व्यक्ति अलग है, वो उसका एक्ट प्ले कर रहा है, उसमें जो विशेषता है उस हिसाब से प्ले कर रहा है। मैं अपनी विशेषताओं की ओर कॉन्सेंट्रेट करूं, मेरी विशेषता क्या है और मुझे उसे इफेक्टिवली कैसे लगाना है कार्य में, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो, अगर वो विशेषता उस समय कार्य में नहीं भी लग रही है तो भी जब मैं दूसरों का पार्ट एज अ साक्षी दृष्टा जिसे कहेंगे या दर्शक जिसे कहेंगे कि दर्शक के रूप में दूसरे का पार्ट देख रहा हूं, तो मैं पूरी तरह से एक न्यूट्रल फेज में रहूं। जैसे कैमरा में से फोटो निकालते हैं, वो एज इट इज फोटो देता है ना, उसको बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं, उसको लो भी नहीं। वो हम उसको इफेक्ट्स डालते हैं तो मैनुअल इफेक्ट डाला ना हमने, ऑटोमेटिक में भी रखा तो भी हमने मैनुअली सेटिंग किया ना। तो हमें खुद को कोई इफेक्ट्स नहीं डलवाने हैं किसी के लिए भी, केवल एक साक्षी या दर्शक भाव के माध्यम से हमें दूसरों के पार्ट को देखना है और खुद के पार्ट को भी ऐसे ही देखना है, और खुद का मैं कैसे बेस्ट कर सकूं इसके ऊपर मुझे कंसंट्रेट करना है। खुद के साथ खुद कंपेयर करेंगे तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि मैं समझ सकूंगा या समझ सकूंगी कि मुझे कहाँ कमी आई है मेरे एफर्ट्स में और मुझे कैसे बढ़ाना है। तो ये हमारा स्वयं का स्वयं के लिए पुरुषार्थ है। मुझे दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। स्वयं को स्वयं के साथ कंपेयर करें और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।